दोस्तों, अगर तुम भी किसी बड़े यूट्यूबर की इनकम के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले दिमाग में यूट्यूब एड रेवेन्यू ही आता है। लेकिन एक सवाल है, अगर सिर्फ एड रेवेन्यू से ही कमाई होती तो फिर कई ऐसे चैनल्स हैं जिनके व्यूज़ बहुत कम होते हैं, फिर भी उनकी इनकम लाखों में होती है। वहीं एक तरफ कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिनके व्यूज़ करोड़ों में आते हैं, लेकिन उनकी कमाई उतनी नहीं होती है जितना लोग अंदाज़ा लगाते हैं। असल में यूट्यूब पर कमाई का पूरा सिस्टम कई हिस्सों में बटा हुआ है और एड रेवेन्यू उनमें से सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी सोर्सेस अक्सर सामने दिखाई ही नहीं देते, इसलिए ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते भी नहीं। दोस्तों, इसी कारण नई क्रिएटर्स अपनी पूरी मेहनत सिर्फ मोनेटाइजेशन ऑन कराने में लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद पैसा अपने आप आने लगेगा। हाँ, ये सच बात है कि मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद कमाई शुरू हो जाती है, लेकिन वहीं से यह भी पता चलता है कि बड़े क्रिएटर्स सिर्फ एड रेवेन्यू के भरोसे काम नहीं करते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इनकम सोर्सेज की बात करेंगे जिनकी वजह से कई यूट्यूबर्स की मंथली इनकम सिर्फ व्यूज़ पर निर्भर नहीं रहती। इनमें कुछ तरीके ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल छोटे क्रिएटर्स भी कर सकते हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से वे उन्हें कभी ट्राई भी नहीं करते। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले ऐसे सोर्स से जिसे समझने के बाद यूट्यूब की कमाई को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए, यूट्यूब खुद कभी ये नहीं कहता कि क्रिएटर की कमाई सिर्फ एड रेवेन्यू से होगी। प्लेटफॉर्म सिर्फ इतना करता है कि वह अलग अलग रेवेन्यू ऑप्शंस देता है। कौन सा क्रिएटर किस ऑप्शन का कितना फ़ायदा उठाता है, वही उसकी इनकम तय करता है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए दो यूट्यूब चैनल्स हैं, दोनों के महीने में 10 लाख व्यूज़ आते हैं। पहले चैनल की पूरी कमाई सिर्फ एड रेवेन्यू से होती है, जबकि दूसरे चैनल की इनकम एड रेवेन्यू के अलावा भी 2-3 और इनकम सोर्सेज से आती है। अब अगर किसी महीने एड रेवेन्यू कम हो जाए तो पहले क्रिएटर की इनकम सीधे नीचे आ जाएगी, जबकि दूसरे क्रिएटर पर उसका असर उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और भी कई सोर्सेस मौजूद हैं। यही कारण है कि बड़े क्रिएटर्स बार बार अपनी इनकम को सिर्फ व्यूज़ के भरोसे नहीं छोड़ते। दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनकी मदद से अच्छी इनकम हो सकती है। तो सबसे पहले आता है अफिलिएट मार्केटिंग। आपने कई बार देखा होगा कि टेक वीडियोज़, कैमरा रिव्यू या फिर सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल के नीचे कुछ लिंक्स दिए होते हैं। ज़्यादातर लोग उन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उन्हीं लिंक्स के जरिए क्रिएटर्स की एक अलग इनकम बनती है। अगर कोई व्यूअर्स उस लिंक में जाकर प्रोडक्ट या फिर सर्विस खरीदता है तो कंपनी उस सेल का एक हिस्सा क्रिएटर को कमीशन के रूप में देती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें व्यूअर्स अलग से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता। प्रोडक्ट की कीमत वही रहती है, लेकिन कमीशन कंपनी की तरफ से अलग से मिलता है। यही कारण है कि कई बार 50,000 व्यूज़ वाला वीडियो लाखों व्यूज़ वाले किसी दूसरे वीडियो से ज़्यादा पैसे कमा लेता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ व्यूज़ नहीं बल्कि व्यूअर्स का एक सम पैसा बना रहा होता है। यहीं पर एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ बड़े टेक यूट्यूबर्स के लिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका चैनल एजुकेशनल, फाइनेंस, फिटनेस, गेमिंग, फोटोग्राफी या फिर एआई टूल एप्लीकेशंस या फिर किसी ऐसे टॉपिक पर है जहां किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहां एफिलिएट इनकम की संभावना पहले से मौजूद होती है। दोस्तों, कई बार क्रिएटर से वीडियो नहीं बेच रहा होता है, वह व्यूअर्स की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा होता है और उसी सॉल्यूशन के साथ उसकी एक नई इनकम भी जुड़ी होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ एक सोर्स इतना फ़र्क पैदा कर सकता है, तो जिन क्रिएटर्स के पास ऐसे 4-5 सोर्सेस होते हैं, उनकी टोटल इनकम कितनी होगी। एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद एक ऐसा सोर्स आता है जिसकी वजह से कई क्रिएटर्स की मंथली इनकम अचानक कई गुना बढ़ जाती है, और वो है ब्रांड डील्स। अक्सर लोग ब्रांड डील्स का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं कि वीडियो के बीच में 30 से 40 सेकंड किसी ऐप या फिर प्रोडक्ट की बात कर दी जाए और पैसा मिल गया। लेकिन दोस्तों, ब्रांड कोलैबोरेशन का तरीका इससे काफ़ी बड़ा होता है। कई कंपनी सिर्फ एक वीडियो के लिए नहीं बल्कि कई महीनों तक क्रिएटर के साथ काम करती है। कुछ कैंपेन में इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म भी शामिल होते हैं। यानी एक ही पार्टनरशिप से कई वीडियोस की इनकम बनती रहती है। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि किसी क्रिएटर की वीडियो पर व्यूज़ कम दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी कमाई पर उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन हर ब्रांड डील्स करोड़ों सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर को ही मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आज कंपनी सिर्फ सब्सक्राइबर्स काउंट नहीं देखती है, वे ये भी देखती है कि ऑडियंस किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, व्यूअर्स कितना ट्रस्ट करता है और इंगेजमेंट कैसी है। इसी कारण से कई माइक्रो क्रिएटर्स भी अच्छी ब्रांड डील्स शामिल कर लेते हैं। कुछ क्रिएटर्स अपनी सबसे बड़ी इनकम ना तो एड रेवेन्यू से कमाते हैं और ना ही एफिलिएट मार्केटिंग से और ना ही किसी ब्रांड डील से। वे अपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। किसी का ऑनलाइन कोर्स होता है, कोई मेंबरशिप चलाता है या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचता है।
कोई टेम्पलेट, प्रीसेट्स, ई-बुक या फिर सॉफ्टवेयर सेल करता है। अब अगर ऑडियंस क्रिएटर पर भरोसा करती है, तो एक बार की सेल की गई 1000 व्यूज़ से ज़्यादा रेवेन्यू दे सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि बड़े क्रिएटर्स धीरे-धीरे अपने चैनल को सिर्फ कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म नहीं रहने देते, बल्कि वे उसे एक बिज़नेस में बदल देते हैं। वीडियो उनके लिए सिर्फ अटेंशन लाने का माध्यम होता है, कमाई के रास्ते उसके बाद शुरू होते हैं। 2 चैनल्स बिल्कुल एक जैसे व्यूज़ होने के बाद भी उनकी मंथली इनकम में कई गुना का डिफरेंस दिखाई देता है। दोस्तों, एक क्रिएटर सिर्फ एड रेवेन्यू का इंतजार करता रहता है, जबकि दूसरा क्रिएटर हर वीडियो के साथ अलग-अलग इनकम सोर्सेस जोड़ता चला जाता है। अगर आज तक तुम्हें भी लगता है कि यूट्यूब की कमाई सिर्फ एड रेवेन्यू से होती है, तो अब शायद तस्वीर पहले से काफ़ी साफ हो गई होगी। दोस्तों, व्यूज़ तो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ व्यूज़ ही पूरा खेल तय नहीं करते। जिस दिन क्रिएटर अपनी इनकम को एक सोर्स की जगह कई सोर्सेस में बाँटना सीख जाता है, उसी दिन उसका चैनल धीरे-धीरे एक बिज़नेस की तरह काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें कोई नई जानकारी मिली हो, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो अभी भी यूट्यूब इनकम को सिर्फ एड रेवेन्यू तक ही सीमित समझते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।